नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं डायबिटीज़ के पेशेंट है और उम्र बढ़ता जा रहा है। 60 साल की उम्र के बाद किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए एक डायबिटीज़ के मरीज को, इस विषय में पूरी जानकारी हमारे साथ देने के लिए मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा, जो कि बिहार के जाने माने डायबिटीज़ रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही न्यू गार्डनर हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि उम्र बढ़ता जा रहा है और डायबिटीज़ की मरीज़ है, खासकर बात कर ले कि जिन मरीजों की जो एज है वो 60 साल के बाद चली गई है, तो उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? देखिए, जब बढ़ जाता है 60 के ऊपर जो पेशेंट चले जाते हैं, उस कंडीशन में हम लोग डायबिटीज़ पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर उस समय अगर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखते हैं क्योंकि वो एक ऐसा एज होता है जिसमें कि और भी अदर कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक कि हार्ट प्रॉब्लम होना, किडनी का प्रॉब्लम होना, बहुत सारी बीमारीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उस कंडीशन में अगर आपका शुगर का लेवल जो है अगर बहुत नीचे जाता है तो वो हार्मफुल होता है, वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए 60 इयर्स के बाद हम लोग चाहते हैं कि शुगर जो है कंट्रोल रहे, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रहे। जैसे नॉर्मल वे में हम लोग बोलते हैं कि HbA1c जो है 7 से नीचे होना चाहिए, ब्लड शुगर फास्टिंग जो है 130 से नीचे हो, खाने के बाद 180 से नीचे हो। लेकिन इस एज में अगर थोड़ा सा शुगर उसका हाईएस्ट साइड भी रहता है, HbA1c हाईएस्ट साइड रहता है, तो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल हम लोग इस एज में नहीं रखते हैं। इनफैक्ट इससे हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेटर हो, बशर्ते कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ शुगर हो। कहा जाता है कि अगर एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस दरमियान जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं, उन्हें किस तरीके की अपनी एक्टिविटी रखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो चाहे वो जो भी एज हो, दैट्स नथिंग, उसमें एक्सरसाइज मस्ट है। मतलब एक्सरसाइज हर एज के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत पहले एक्सरसाइज बहुत विगरस करते थे वैसा नहीं हो। आफ्टर 60 अगर वो प्रॉपर वे में इवन 30 मिनट का वॉक ही कर लेते हैं, वही सफिशिएंट है उनके लिए। हाँ, लेकिन अगर उनका हेल्थ अच्छा है, हेल्थ परमिट करता है और वो अच्छे से वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो एक्सरसाइज भी वो फॉलो अप कर सकते हैं। वो उनको फ़ायदेमंद होगा उनके लिए। सर, इस दरमियान जो डाइट है, डाइट कैसा होना चाहिए लोगों को? देखिए, इनफैक्ट डाइट का वही कॉन्सेप्ट है जो कि सभी पेशेंट के लिए होता है। डाइट में सबसे ज़्यादा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम लोग कम करें, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं और जो फाइबर्स होता है उसकी मात्रा को हम लोग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा दो होता है कि एक तो आपका शुगर कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, प्लस और भी बहुत सारे डिजीज़ में वो फ़ायदेमंद होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उसके डाइट को ध्यान देना है। दूसरा कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा किया करें, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड फूड्स हैं उसको नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि केला हुआ उसको अवॉइड करें, आम हुआ कम खाएं। ये इन जनरल पेशेंट्स के बारे में लोग पूछते हैं कि मुझे आम खाना है कि नहीं, अभी सीजन आम का था। तो इनफैक्ट हम पेशेंट को खासकर इस एज में बोलते हैं कि आप आम खाएं, लेकिन बहुत नहीं, एक आध कतरा आम खाएं। स्नैक्स का जो टाइम होता है उस समय लें तो कोई इशूज़ नहीं होता है। सर, डायबिटीज़ में जैसे शुगर को कंट्रोल करने के लिए या फिर शुगर ना बढ़े, चीनी को अवॉइड किया जाता है। चीनी की जगह लोग शुगर फ्री का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर दिन भर में ज़्यादा मात्रा बढ़ा रहे हैं तो इससे किसी तरह की समस्या हो सकती है? देखिए, पहला तो कि हम लोग शुगर कम्प्लीटली बंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते हैं कि शुगर नहीं लें, आप शुगर आप ले सकते हैं, लेकिन अपने कैलोरी का कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन करें, तो उस कंडीशन में हल्का फुल्का चीनी ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि शुगर, मैदा और सॉल्ट, ये तीनों को हम लोग वाइट पॉइजन बोलते हैं, उसको जहाँ तक वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा चीज़ कि जो शुगर फ्री है, शुगर फ्री में भी बहुत सारे शुगर फ्रीज आते हैं, केमिकल भी आते हैं और प्लांट्स के भी बने होते हैं। तो जो प्लांट्स का बना होता है, स्टीविया प्लांट का बना होता है, उसका वो प्रॉपर सेवन कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो केमिकल्स हैं, जहाँ तक हो कम लेना चाहिए। इस दरमियान चावल लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते? देखिए, बहुत बड़ा लोगों में मिथ है कि चावल जो है नहीं खाना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कि चावल जो है स्टेपल डाइट है, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे चावल लेना है, क्योंकि चावल और गेहूं में बहुत फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ होता है कि उसमें फाइबर जो है चावल में काफ़ी कम होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर चावल लेते हैं तो थोड़ा लें और माड़ निकाला हुआ लें और वो
फाइबर्स उसमें ज़्यादा हो, जिसको हम लोग बोलते हैं पार बॉइल्ड चावल या उसना चावल जो होते हैं उसका यूज़ करें, ना कि अरवा चावल का यूज़ करें, तो ले सकते हैं उसको। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि 60 के बाद जो है अगर डायबिटीज़ की मरीज है तो किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।